महावीर स्वामी के समोसरण में किसी एक समय प्रधान शिष्य इंद्रभूति गौतम गणधर ने एक प्रश्न पूछा और उसी के भाव को लेकर के आचार्यों ने गाथा निबद्ध की। मुनि जीवन में साधना करते हुए गौतम गणधर के मन में प्रश्न आया। प्रश्न उनके अपने जीवन का नहीं था, प्रश्न तमाम प्राणी जगत का था। समाधान सारी दुनिया को प्राप्त करना था। सारी दुनिया जिन समस्याओं से जूझ रही है, बड़ी भारी उलझन जिन विषयों में प्राणी जगत को दिखाई देती है, मन अशांत और अस्थिर है, अवसादग्रस्त भी है, ऐसे उस जीवन को स्वस्थ कैसे बनाएं? दीर्घ जीवन कैसे प्राप्त करें? अपने ही उस जीवन को आनंदमय कैसे बनाएं? ऐसे प्रश्न तो हमारे तुम्हारे मन में भी हैं। हम और आप भी उनका समाधान चाहते हैं। प्रतिनिधि के तौर पर गणधर ने हम सभी को समाधान दिया, क्योंकि उन्होंने भगवान से प्राप्त किया। क्या पूछा उन्होंने? भगवन कदम चरे, कदम चिट्ठे, कदम आसे, कदम सये, कदम भुंजेज्य भासेज्य, एवं पावम न बज्झति। प्रश्न ये रहा कि भगवान मैं कैसे चलूं? भगवान मैं कैसे प्रवृत्ति करूं, चेष्टा करूं, अपने कार्यों को करूं? भगवान में बैठने का समय हो तो कैसे बैठूं? विश्राम करने का समय हो तो कैसे विश्राम करूं? भोजन करने का समय है तो कैसे भोजन करूं? और बोलने का समय यदि है तो फिर कैसे बोलूं? क्यों ऐसा प्रश्न करना पड़ा? क्योंकि हम और आप जानते हैं किन क्रियाओं के कार्यों के करने से पाप का आश्रय होता है, पाप का बंध होता है। इन क्रियाओं से रहित कोई संसार में जीव नहीं। शरीर धारण किया है तो कहीं ना कहीं चलना फिरना पड़ेगा। शरीर धारण किया है तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेंगे। शरीर धारण किया है तो बैठेगा भी, खड़ा भी होगा। शरीर धारण किया है तो विश्राम भी करेगा। थकान आएगी, आराम करने की उसको जरूरत है, सोएगा भी, निद्रा लेगा। शरीर धारण किया है तो शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत भी पड़ेगी। ऐसा कौन सा शरीरधारी जीव है जो भोजन ना करता हो? अरहंत भगवान को छोड़ दो, केवलियों को भोजन करने की जरूरत नहीं। लेकिन छद्मस्त अवस्था में शरीर है तो सभी को भोजन की जरूरत पड़ती ही है। बोलने का समय हो तो कैसे बोलें? क्यों? बोले बगैर काम कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, संवाद स्थापित करना पड़ेगा। ऐसे मन में उठे हुए प्रश्नों को
गणधर ने इस रूप में प्रस्तुत किया कि भगवान ये बताओ कि ये करें तो ऐसा कैसे करें जिससे पाप का बंध ना हो, करें तो पर पाप का बंध ना हो। अब करेंगे तो कर्म का आश्रय तो होगा, लेकिन कर्म का आश्रय दो तरह का हो सकता है। यदि आपने अज्ञानता से किया, आपने असावधानी प्रमाद से किया, आपने लापरवाही से किया, तो आपको ज्यादा पाप का बंध होगा। और यदि आपने ख्याल पूर्वक जानकारी से किया, जतन से सावधानी से किया, पूर्ण होशो हवास में किया, विवेक पूर्वक किया, तो फिर अशुभ कर्म का बंध तो रुक जाएगा, शुभ कार्य से शुभ आश्रय होगा। और संसार में प्रथमतः अशुभ और पाप के आश्रय को ही रोकने का उपदेश है। शुभ तो हमारे लिए परमार्थ में कहीं ना कहीं सहायक हो ही जाएगा, अशुभ से पहले बचना। प्रश्न बहुत गंभीर रहा, 6 बिंदु सुनिश्चित हुए। कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सये कदम भुंजेज्य भासेज्य भुंजेज्य भासेज्य एवं पापम न बज्जदी, जिससे पाप का बंध ना हो। इन प्रश्नों का समाधान भगवान कितना देंगे? प्रश्न ही बड़े बड़े हैं तो उत्तर भी बहुत बड़ा मिलना चाहिए, लेकिन भगवान ने ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं दिया। जो प्रश्न उनके सामने रखा गया उसी को थोड़ा सा बदल करके उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दे दिया? कदम 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 सब पूछा, कैसे 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 बोलें, कैसे भोजन करें, कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे विश्राम करें, कैसे कैसे पूछा कि ये हम करें तो कैसे करें। उत्तर आ गया। कदम कदम की जगह केवल एक शब्द ही बदल दिया। जहां जहां कदम कदम कैसे कैसे आया तो वहां पर जधम 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 यत्नम यत्नम यत्नाचार पूर्वक। यत्नाचार का मतलब क्या? सावधानी पूर्वक। सावधानी का मतलब क्या? समिति का पालन करते हुए। समिति का अर्थ ही सावधानी है। जो कार्य सावधानी से किए जाते हैं वो सब समितियां मानी जाती हैं। चाहे समिति का नियम किसी ने लिया हो और चाहे समिति पालन का नियम किसी गृहस्थ ने ना भी लिया हो, पर सावधानी से विवेक से काम करेगा तो वह उसकी समिति ही मानी जाती है। जधम 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 यत्नाचार 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 पूर्वक। मतलब चलना भी है तो चलो, लेकिन सावधानी से चलो। ठहरना है, बैठना है तो ठहरो बैठो, लेकिन सावधानी पूर्वक। प्रवृत्ति करना है, क्रिया करनी है तो करो, क्रिया मत करो, क्रिया बंद कर दो, ध्यान में बैठ जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना संभव नहीं है तो क्रियाकारी करो, प्रवृत्ति करो, लेकिन सावधानी से करो, संभल करके करो। कैसे विश्राम करें? सोना तो बहुत जरूरी है, तो सोना तो जरूरी है, लेकिन कैसे विश्राम करें इसकी भी तो कोई नियमावली होना चाहिए। भोजन करना तो सभी को जरूरी है, लेकिन भोजन कब करें, कैसे करें, कहां पर करें, भोजन में क्या भोजन ग्रहण करें, कितना ग्रहण करें, आदि आदि प्रश्न आना तो जरूरी है। भोजन करो, लेकिन भोजन से संबंधित इतनी सावधानी रखना जरूरी है। बोलें तो कब बोलें, कब ना बोलें,
कैसा बोलें कैसा ना बोलें, कितना बोलें कितना ना बोलें, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इतना ध्यान रख करके किसी ने संवाद किया, बोलना शुरू किया, तो बोलते हुए भी विसंवाद से तो बचेगा, विवाद से तो बचेगा, और उसके सम्यक संवाद से ढेर सारे समाधान समस्याओं के निकलेंगे। मैं समझता हूं ये गाथा भले ही आगम ग्रंथ में आई हो और मुनि और महाव्रतियों को ध्यान में रख करके लिखी गई हो, लेकिन ये गाथा सामान्य ग्रस्त को भी बहुत जरूरी है, सामान्य जन जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि व्यक्ति यदि अपने जीवन को समझने लगा है और अपने जीवन को एकदम सुव्यवस्थित बनाना चाहता है, तो इससे अच्छा फार्मूला उसको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। प्रबंध के बारे में डिग्रियां होती हैं, MBA के कोर्स होते हैं, प्रबंध में मास्टर हो गया, लेकिन ये सब बाहर के प्रबंध हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन के प्रबंध के बारे में सोचा? क्या आपने अपने लाइफ के बारे में, मैनेजमेंट की बात सोची? यदि आपने अपने जीवन के मैनेजमेंट की बात सोची, तो इन 6 समाधानों पर आपको आना ही पड़ेगा। इसके बगैर किसी का जीवन स्वस्थ नहीं रह सकता, लंबी उम्र को लेकर के नहीं हो सकता, और आनंदमय तो हो ही नहीं सकता। यदि आपको स्वस्थ रहना है, दीर्घ जीवन प्राप्त करना है और अपने जीवन को शांति और आनंदमय बनाना है, जीवन का रस लेना है, आनंद लेना है, इस गाथा को अपने जीवन में जोड़ करके रखना पड़ेगा। चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो और चाहे बिना पढ़ा लिखा आदमी हो, जीवन जीने के सूत्र हैं, जीवन को सरस बनाने के सूत्र हैं, जीवन को सुंदर बनाने के सूत्र हैं। किसी समय गौतम स्वामी ने महावीर से पूछा होगा, आज हम और आप अपने अपने गुरुवर से पूछ रहे हैं, और गुरुवर भी तो वही समाधान दे रहे हैं कि चलें तो यत्नाचार पूर्वक चलें। क्या जरूरी है यत्नाचार से चलने का? भैया देख करके चलोगे, सावधानी से चलोगे, चलने संबंधी नियमों का ख्याल रख करके चलोगे, तो सामने वाले का भी बचाव होगा और तुम्हारा भी बचाव होगा। सामने वाला भी सुरक्षित रहेगा और आप भी सुरक्षित रहोगे। और यदि आपने लापरवाही से चलना शुरू किया तो दोनों को नुकसान है। जीव की व्यर्थ में अनावश्यक हिंसा तो होगी ही होगी, आपके जीवन को भी बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। एक्सीडेंट जैसी घटनाएं घट जाती हैं। लापरवाही से चलने में हमारे से दूसरे को नुकसान हो सकता है, दूसरे से तुम्हारे को नुकसान हो सकता है। इसलिए चलें तो कैसे चलें? सावधानी से चलें। सावधानी का मतलब क्या है? देखभाल कर चलें। देखभाल करके चलने का मतलब क्या है? देखना, श्रद्धा रख करके, भालना ज्ञान पूर्वक और उस तरीके से चलना। ट्रैफिक के नियम है, आने जाने के नियम है, सड़क पर कैसे चलना, कितनी सारी नियमावली है। हॉस्पिटल आ रहा है, हॉर्न नहीं बजा सकते। स्कूल आ रहा है, स्पीड को कम करना पड़ेगी, हॉर्न नहीं बजा सकते। कोर्ट कचहरी में खड़े हुए हो, मोबाइल ऑफ करके रखना पड़ेगा। ड्राइविंग कर रहे हो, मोबाइल चालू नहीं रखना पड़ेगा। कितने सारे नियम हैं, लेकिन
इन नियमों का ध्यान किसको है? जो नियमों का ध्यान रखते हैं सुरक्षित हैं, और नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर सरकार और कोशिश करती है कि भैया इतने पर भी इसका ध्यान नहीं जाता, हॉस्पिटल आ रहा है, स्पीड ब्रेकर बना दो, सड़क में ही बना दो। संकेत पड़ता नहीं है, लापरवाही करता है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, बच्चे आते जाते हैं निकलते हैं, स्कूल के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बना दो, 2-4 बार झटके खाएगा तो अपने आप रास्ते पर आएगा, 2-4 बार झटके खाएगा तो अपने आप रास्ते पर आएगा ही आएगा। सरकार चिंता करके प्रबंध करती है, चलने वाला लापरवाही बरतता है, उसके बाद भी सरकार चिंता करती है। ब्रेक गाड़ियों में ब्रेक हैं, भाई ब्रेक लगा के चलो, स्पीड ज़्यादा मत करो, ओवरटेक मत करो, सब बताए जाते हैं। लेकिन जो ध्यान रखते रखते नहीं रखते हैं तो दुष्परिणाम भोगते हैं। ब्रेक अपने आप में नियंत्रण है। और फिर ऐसा भी कहा जाता है कि सब प्रकार के ब्रेक होने के बाद भी सबसे अच्छा और उत्तम ब्रेक क्या है? गाड़ी के ब्रेकों की बात छोड़ो, हाथ में लेने वाले ब्रेक की बात छोड़ दो, पैर में रहने वाले ब्रेक की बात छोड़ दो, सबसे अच्छा ब्रेक क्या है? मराठी में कहावत है, मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। मन का नियंत्रण सबसे बड़ा नियंत्रण है। गाड़ी का ब्रेक फेल भी हो जाए और ड्राइवर यदि सजग है, मन उसका घबरा नहीं रहा, मन में बराबर सावधानी दृढ़ता बनाए है, तो ब्रेक फेल गाड़ी को भी ड्राइवर अपने मन के कंट्रोल से धीरे 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 कहीं ना कहीं अच्छी जगह ला करके उसके लिए लगा देगा और गाड़ी सुरक्षित हो जाएगी। और ब्रेक फेल भी नहीं हुए, लेकिन मन में ही ब्रेक नहीं है, गाड़ी अनियंत्रित कर रहा है, ड्रिंक करके बैठ गया है, स्पीड बहुत तेज कर ओवरटेक कर रहा है, तो गाड़ी जब तक भगवान भरोसे ठीक, अन्यथा कहीं ना कहीं तो जाएगी। नींद ले रहा है, ड्रिंक कर ली है, स्पीड बढ़ा रहा है, ओवरटेक कर रहा है, तो भगवान भरोसे चल रही तो चल रही, अन्यथा चलने वाली नहीं। लेकिन ड्राइवर के मन पर यदि नियंत्रण है तो वह नियंत्रित मन वाला ड्राइवर गाड़ी फेल भी हो जाए, ब्रेक काम भी ना करें, तो भी हार्न बजाते बजाते आगे वालों को सावधान करते करते भी बचा करके और कहीं ना कहीं स्थान देख करके गाड़ी को लगा देगा।